नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो मध्य प्रदेश पटवारी, वन रक्षक, जेल प्रहरी के साथ साथ मध्य प्रदेश आबकारी विभाग कांस्टेबल भर्ती और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस पूछी जाती है उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, जो हमने प्रश्न लिए हैं बहुत ही सिलेक्टेड और मोस्ट प्रश्न लिए हैं जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको परीक्षा ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहां आपको मिलेगा परीक्षा प्रो पास। इसमें आपको मिलेगा एमपी व्यापम के सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज, साथ ही एसएससी, डिफेंस, रेलवे की सभी की सारी टेस्ट सीरीज का एक्सेस, वो भी एक बार में। आपको ओनली 300 रुपये पे करना है और 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको प्रो एक्टिव हो जाएगा। और नेक्स्ट 1 ईयर में जो भी न्यू टेस्ट सीरीज परीक्षा ऐप पे आएगी वो भी आपको इस प्रो पास में ऐड कर दी जाएगी, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। जी हाँ दोस्तों, प्रो पास की एमआरपी 499 रुपये है और यदि आप मेरा डिस्काउंट कूपन कोड अनुभव 40, जी हाँ दोस्तों, अनुभव 40 यूज करते हैं तो आपको 40% का डिस्काउंट के बाद पे करना होगा ओनली 300 रुपये। परीक्षा ऐप डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आज ही ऑफर का लाभ उठाएं और डाउनलोड करें परीक्षा ऐप। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। न्यूटन की खोज की थी, तो न्यूटन की खोज किसने की थी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट, चैडविक। निम्न में अस्थायी कण है, आपको बताना है कि अस्थायी कण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेजर बीम सदा होती है, आपको बताना है कि लेजर बीम सदा होती है। ऑप्शन बी अपसारी, कैसी होती है, अपसारी बीम होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशक कहलाती है, तो आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेजर। ठीक है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। कितना होता है दोस्तों, 4। नाभिक का आकार है, नाभिक का आकार बताना है कि कितना है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी या किसने की थी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट, एंडरसन। किसने की थी दोस्तों, एंडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, आपको बताना है हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करनी है कि कितनी है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। कितनी है दोस्तों, 1। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट, थॉमसन। जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। किसी तत्व की परमाणु संख्या की संख्या है, तो आपको बताना है, तो नाभिक में प्रोटॉन, किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं तो नाभिक के भीतर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 यूनिट ऋणावेश। ऋणावेश का मतलब होता है दोस्तों नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट नेगेटिव। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। समस्थानिक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। समस्थानिक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न दोस्तों, समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है यानी कि अलग होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट। दोस्तों क्वेश्चन है, ऐसे 2 तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों समभारिक। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उनको कहते हैं दोस्तों समस्थानिक। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर।
हमारा अगला प्रश्न है किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो आपको बताना है। तो किसके होते हैं दोस्तों? पोलोनियम। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है तो क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट समस्थानिक। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है कि एक भारी नाविक के दो हल्के नाविक में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं तो क्या कहते हैं दोस्तों? नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि एक भारी नाविक के दो हल्के नाविक में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं तो क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। ठीक है, तो कौन सा सिद्धांत कार्य करता है दोस्तों? तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट नाभिकीय विखंडन। ठीक है, सिद्धांत कार्य करता है। हाइड्रोजन बम आधारित है तो किस पर आधारित है दोस्तों? नाभिकीय संलयन पर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था तो किसने बनाया था? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट फर्मी। ठीक, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है आपको बताना है तो किस पे है? तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है आपको बताना है तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट के डैश ए आर विधि से। किससे? के डैश ए आर विधि से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों रेडियो संक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करते हैं तो ये क्या करते हैं? तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट उपयुक्त सभी। अल्फा बीटा और गामा किरणें संक्रिय उत्सर्जित करते हैं तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ठीक है, आपको बताना है कि किसमें ऋणात्मक आवेश होता है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीटा कण। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जर्कोनियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? जर्कोनियम। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है अल्फा कण के दो इकाई धन आवेश होते हैं इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गामा किरणें। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि दूरबीन का आविष्कार किया था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था आपको बताना है तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है कि रडार के आविष्कारक थे तो कौन थे दोस्तों? टेलर एवं यंग। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार कौन थे? तो ये तो आप सभी को पता होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट न्यूटन। दोस्तों न्यूटन ने ग्रेविटेशनल के जो रूल हैं उसकी खोज की थी, है ना, ग्रेविटेशनल का पता किया था। प्रश्न है नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी। ठीक है, तो इन्होंने दोस्तों खोज की थी डायमंड्स की तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि त्वरित चालक के आविष्कारक हैं तो कौन है दोस्तों? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, आपको बताना है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जे.एल. वेड ने। टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. वेड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या एक वैज्ञानिक उपकरण का नाम है? तो क्या है? इलेक्ट्रोमीटर। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि इलेक्ट्रोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से क्या एक वैज्ञानिक उपकरण का नाम है? तो ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉन्टन जी ने। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आर्किमिडीज। ठीक है,
टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक में की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैलीलियो। गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप की खोज की गई थी। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किया गया था। ठीक है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट? राइट ब्रदर्स। ठीक, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गैस इंजन की खोज किसने की थी? आपको बताना है कि गैस इंजन की खोज की थी डैमलर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो आपको बताना है कि परमाणु बम का आविष्कार जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? ठीक है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट? वॉन ब्राउन ने। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। हमारा अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? ठीक है, तो किसके द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट? एडवर्ड टेलर। ठीक है, लेसर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट? टी.एच. मेनन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? ठीक है, आपको बताना है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट? pH मीटर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर।